अगर रात के सन्नाटे में आपके कानों में कोई फुसफुसाहट हो और आप मुड़कर देखें, लेकिन वहां कोई नहीं हो, तो समझ लीजिए आप सुरक्षित नहीं हैं। यह कहानी रामपुर की है। एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही हर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रामपुर पूर्व भारत का एक छोटा सा गांव था। दिन में बिल्कुल आम, लेकिन रात में यह गांव किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगता था। गांव के उत्तर में पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है, लेकिन एक बात सब जानते थे, जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं आया। इस कहानी में एक लड़का होता है, उसका नाम अमन होता है। अमन शहर से आया हुआ एक 25 साल का लड़का, पत्रकार था, रिपोर्टर था, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसने जब रामपुर के बारे में सुना तो उसे लगा लोग डर की वजह से कहानियां बना रहे हैं, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था। अमन की बाइक कच्चे रास्ते पर रुकी। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पहले ही उसकी जान जा चुकी हो। एक बूढ़ा आदमी धीरे से उसके पास आया। बेटा, यहाँ मत रुकना, ऐसे बोला। अमन हंस पड़ा और बोला, क्यों बाबा, कोई भूत पकड़े लेगा क्या? बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। भूत नहीं बेटा, वो उससे भी बदतर है। अमन को पहली बार हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। अमन ने जैसे ही काली हवेली को देखा, उसका शरीर सिहर गया। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां बिना शीशे की और मुख्य दरवाजा यहाँ आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अमन का इंतजार कर रही हो। रात के 9 बज रहे थे। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं। अमन अपने कैमरे के साथ हवेली के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप धड़ाम देने सी आवाज से वो खुला। अमन के कानों में एक आवाज गूंजी, अब आ ही गए हो तो वापस मत जाना। अमन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अमन ने नहीं नहीं जाना था उस हवेली में, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अमन ने जोर से दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन वो ऐसा जाम हो चुका था जैसे सदियों से कभी खुला ही नहीं हो। काली हवेली में कदम रख देने के बाद कोई इंसान खुद से बाहर नहीं निकल सकता है। अमन की हालत खराब हो गई। अमन की सांसें तेज हो चुकी थी, पसीना ठंडा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही हवेली का अंदरूनी नजारा सामने आया। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर खून जैसे काले धब्बे, आगे जमीन पर नंगे पैरों के निशान। अमन तभी खुद से बोलता है, यहाँ कोई रहता है। लेकिन तभी ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। छत पर कोई चल रहा था। अमन ने ऊपर देखा। पहली परछाई सीढ़ियों के ऊपर से हिली, बहुत धीरे, बहुत अजीब तरीके से। वो इंसान नहीं थी, क्योंकि उसकी परछाई के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? औरत की आवाज फुसफुसाती हुई, तुम बहुत देर से आए हो अमन। अमन सन रह गया। उसको एकदम से झटका लगा और उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अमन पीछे हटा और एक पुराने आईने से वह टकराया। उसने जैसे ही आईने में देखा, आईने में अमन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली और गर्दन उल्टी मुड़ी हुई। अमन चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काली हवेली में जो दिखता है वो सच नहीं होता। घबराहट में अमन ने कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे में अजीब फुसफुसाहट कैद हो रही थी, रुको मत जाओ, हम भी यहीं फंसे हैं। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज ऊपर से आई। अमन का दिल बैठ गया। यह तो किसी बच्चे की आवाज है। डर के बावजूद अमन ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चीख रही थी।
अमन नहीं जानता था कि ऊपर उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन एक बात तय थी, ऊपर जाने के बाद वो इंसान पहले जैसा नहीं रहने वाला था। सीढ़ियों के अंत में एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला, अंदर से मोमबत्ती की हल्की रोशनी आ रही थी। औरत ने धीमी आवाज में बोला, अमन अंदर जाओ। अमन के हाथ कांपने लगे। अमन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे के अंदर अमन ने जो देखा, वो उसके दिमाग को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। धड़ाम से दरवाजा खुलते ही अमन की आंखें फटी फटी रह गई। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारों पर पूरी तरह काली लिखावट से भरी हुई थी। हर दीवार पर एक लाइन लिखी हुई थी, हम यहाँ मरे नहीं थे, हम यहाँ कैद हैं। अमन घबराई हुई आवाज में बोला, ये सब क्या है? औरत सामने आई, मोमबत्ती की रोशनी में धीरे धीरे वो औरत सामने आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला, आधा सड़ा हुआ, और आंखों में अंतहीन दर्द। वो किसी वो आत्मा किसी भूत जैसी नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। आत्मा तभी बोलने लगती है, मेरा नाम सावित्री है। अमन चौंका। वह सस सावित्री ऐसे कुछ बोला इस तरीके से। आज से 30 साल पहले ये हवेली मेरे पति की थी। वो बहुत अमीर था, लेकिन उससे ज्यादा निर्दय। हवेली का काला सच मैं आपको बताता हूँ। सावित्री बताने लगी, उसका पति तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। वो हवेली के नीचे शमशान बनवाना चाहता था, बच्चों की बलि देता था। गांव गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। और फिर एक औरत, सावित्री की आवाज कांप गई, भी उसने अपने बच्चे की भी बलि दे दी। अमन का सिर घूम गया। तो वो बच्चा किसका था? अमन ने पूछा। सावित्री ने बताया, वो मेरा बेटा है। और बाकी सब? हवेली सिर्फ भूतों का घर नहीं थी, वो एक कैद खाना थी, जहां आत्माएं मुक्ति के लिए तड़प रही थी। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे भी उसने अपनी जली गर्दन दिखाई। जिंदा जला दिया गया। तभी घंटी बजी, टन टन टन। नीचे से, अमन, ये आवाज क्या है? सावित्री डर के साथ बोली, ये वो जाग गया है, असली दरिंदा, हवेली का मालिक। तांत्रिक अब भी वहां था, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। सीढ़ियों से कुछ ऊपर आ रहा था, परछाई, एक बहुत बड़ी परछाई दीवारों पर दिखाई दी, सिंह जैसी आकृति और लंबी उंगलियां। वो सिर्फ आत्मा नहीं था, वो एक राक्षसी शक्ति बन चुका था। अमन, अगर तुमने हमें मुक्त नहीं किया भी तुम भी हम में से एक बन जाओगे। अमन ने फैसला किया। अमन के पास दो ही रास्ते थे, या तो भागने की कोशिश करे, या फिर इस हवेली के रहस्य को खत्म करे। क्या मैंने इस हवेली को जला पाएगा? अभी देखते हैं। क्या सीढ़ियां हिलने लगी, हवेली जैसे जिंदा हो गई हो। वो वो रहा है। सावित्री तेज डर की आवाज में, नीचे मत जाना अमन, वहां शमशान का द्वार है। लेकिन डर के मारे अमन के पैर खुद ब खुद नीचे की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों से काला पानी टपक रहा था। फिर तहखाने का दरवाजा, एक लोहे का दरवाजा, उस पर अजीब अजीब निशान, तांत्रिक चिन्ह, उल्टे मंत्र, सूखा हुआ खून। शमशान का सच क्या है मैं आपको, अंदर हवेली के नीचे बना वो शमशान, जली हुई लाशें, टूटी खोपड़ियां, और बीच में एक पत्थर का चबूतरा। है भगवान, अमन ने है भगवान बोला। तांत्रिक का असली रूप था। अचानक पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। अमन के पीछे देखा। अमन ने पीछे देखा। वो खड़ा था, आधा आधा इंसान आधा राक्षस, चेहरा सड़ा हुआ, लाल आंखें लाल, और हाथों में खोपड़ी के माल की माला। वो वही था, सावित्री का पति, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। तांत्रिक, तुम्हारी वजह से आज 30 साल बाद कोई जिंदा यहाँ आया है। अमन, तू राक्षस है। मैं अमर हूँ, तांत्रिक बोला। तांत्रिक ने हाथ उठाया, और जमीन से काली परछाई निकल आई। सावित्री और बच्चे चीखने लगे। अमन, अगर उस चबूतरे को आग लगा दी तो हम मुक्त हो जाएंगे। अमन ने उस चबूतरे को आग लगा दी।
तो हम मुक्त हो जाएंगे। अ- अमन भागा लेकिन परछाइयों ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ पत्थर से टकराया, खून बहने लगे, इंसानी खून और तांत्रिक मंत्र। ये वही था जो तांत्रिक चाहता था। अब तुम भी मेरे जैसे अमर बनोगे। अमर अमन ने अपना कैमरा उठाया, लाइट ऑन की, तेज रोशनी, परछाई पीछे हटने लगी। अब अभी आग लगाओ। लेकिन तभी तांत्रिक ने अमन की गर्दन पकड़ ली और कहा, अगर आग जलाई तो तुम्हारी आत्मा सबसे पहले जलेगी। तांत्रिक की उंगलियां अमन की गर्दन में दसी और चुकी थी दस चुकी थी। उसकी आंखें बाहर आने लगी, सांसें रुकने लगी। तुम इंसान हमेशा यही भूल करते हो, डर का माहौल समझते हो। छोड़ दे। लेकिन अमन बोलता है छोड़ दें। लेकिन तांत्रिक अमन को मारना नहीं चाहता था, वो उसे अपने जैसा बनाना चाहता था। अचानक हवेली में भयानक पूरी हवेली हिलने लगी कि अब नहीं, नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी। सावित्री ने अमन से कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ बदल गया। अमन की जेब से उसका कैमरा गिर पड़ा। कैमरे की फ्लैश लाइट सीधे तांत्रिक की आंखों पर पड़ी। तांत्रिक चिल्लाया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अमन गिर पड़ा, हँसता हुआ। उसने माचिस जमीन पर फेंकी, फुसफुस चबूतरे में आग लगा दी। आग ने तांत्रिक चिन्हों को एक एक करके जला दिया। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, नहीं मैं अमर हूँ, लेकिन हर पाप की एक आखिरी सीमा होती है। सावित्री और बच्चे रोशनी में बदल गए। धन्यवाद अमन, अब हम आजाद हैं। एक एक करके सब गायब हो गए। आग तेज हो गई, छत गिरने लगी। किसी तरह वो बाहर की ओर दौड़ा और आखिरी दरवाजा, या जिस दरवाजे से कभी कोई बाहर नहीं आया, वो खुला हुआ था। अमन बाहर गिर पड़ा, पीछे मुड़कर देखा। काली हवेली जल रही थी, आग की लपटों में। एक आखिरी चीख, मैं वापस आऊंगा। और फिर सब खामोश हो गए। गांव वाले हैरान थे, हवेली राख बन चुकी थी। उसने अमन को देखा और बस इतना कहा, कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते बेटे। अमन की आंखें, अमन चुप था, बहुत चुप। लेकिन वो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात की रिकॉर्डिंग और आखिरी फ्रेम, अमन के पीछे एक परछाई खड़ी थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, रामपुर गांव फिर से जिंदा लग रहा था। लेकिन अमन के लिए सुबह कुछ और मर चुका था। गांव की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखें खुली थी लेकिन जैसे वो देख नहीं रहा था। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा सब खत्म हो गया है अब, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। अमन ने कांपते हाथों से अपना कैमरा खोला। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। स्क्रीन पर आखिरी मिनट की फुटेज चल रही थी। जलती हुई हवेली, भागता हुआ अमन, और फिर अमन की पीठ के पीछे वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। वो वही था, जला हुआ और लेकिन मुस्कुराता हुआ। शरीर जल सकता है, अमन आत्मा नहीं। नहीं, तुम मर चुके हो, तुम मर चुका है। लेकिन डर का कोई दाह संस्कार नहीं होता। अमन मंदिर के अंदर गया, पानी पीने के लिए एक आईने के सामने रुका। आईने में अपने चेहरे का अपन आईने में अमन का चेहरा थोड़ा बदल चुका था। आंखों के नीचे काले साए और पलकों के पीछे लाल चमक। अब हम अकेले नहीं, हम निकल जा मेरे अंदर से, अमन ने कहा। मैं गा मैं गया ही कब था। सावित्री ने आखिरी पल में पूरी सच्चाई नहीं बताई। शमशान की आग आत्माओं को मुक्ति करती है, लेकिन तांत्रिक जैसे प्राणी किसी जिंदा शरीर को अपना द्वार बना लेते हैं। गांव के लोग अमन को देख रहे थे, उन्हें लग रहा था वो सदमे है। अमन अब अकेला नहीं था। अमन कैमरे की तरफ देखता है, धीरे मुस्कुराता है। काली हवेली जल गई, लेकिन उसका आखिरी दरवाजा अब खुल चुका था। ये आपकी ये आपको हॉरर स्टोरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बहुत मेहनत मेहनत लगी है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय।